हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में। तो आज वीडियो लेकर के आया हूं मिड कैप निफ्टी के ऊपर और फिन निफ्टी के ऊपर। तो फिन निफ्टी की तो कल एक्सपायरी रहने वाली है, ठीक है ना। तो सेटअप समझिएगा अच्छे से। देखिए, मैं क्या चाहता हूं, देखिए लाइव मार्केट में मैं ट्रेड्स देता हूं, सब कुछ करता हूं, ठीक है, सब एजुकेशन पर्पज़ से होता है, लर्निंग पर्पज़ से होता है। लेकिन अब इसमें देखिए, लेवल देने का मतलब क्या है? लेवल देने का मतलब है कि भाई अब अगर आपके पास लेवल आ गए तो आप लोग भी ट्राई करो। सेल्फ ट्राई करना बहुत सही रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप एक तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। अभी मैं ट्रेड देता हूँ तो आप लोग क्या करते हो, 4 लॉट 5 लॉट भी ले लेते हो, है ना। तो खुद से अगर आप एक एक लॉट से भी ट्राई करोगे ना, तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी आप लोगों की बनेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो वही वाली बात है। तो देखिए, फिन निफ्टी की क्लोजिंग 21,500 के आसपास में आई है, ठीक है। ये भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 500 जो है, 21,500, ठीक है ना। तो अब इसमें हो क्या सकता है, देखिए 21,515, 21,515 आप रखिएगा स्कैल्पिंग के हिसाब से कॉल ट्रिगर, ठीक है। इसका मेन लेवल आएगा आपका 21,560, ठीक है ना। 21,560 इसका सेकंड कॉल ट्रिगर पॉइंट होगा। लेकिन स्टार्ट आप यहाँ से कर लीजिएगा 21,515 से, ठीक है। तो अगर कोई लॉन्ग आपको वो पॉइंट्स मिलने हुए तो यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। स्टॉप लॉस रखिएगा टाइट, स्टॉप लॉस रखिएगा टाइट। तो 21,515 कॉल ट्रिगर पॉइंट, ये अगर ब्रेक करता है तो 21,560 फर्स्ट टारगेट। यहाँ 21,560 पर देखिएगा, अगर 10-15 मिनट की कैंडल क्लोज करके ब्रेक करता है तो फिर आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 21,625, ठीक है ना। 21,625 भी अगर तोड़ दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तोड़ सकता है। तो 21,673 और 21,673 भी ब्रेक किया तो 21,720, ठीक है। ये कोई अप साइड की बात। अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए, 21,390 डाउन साइड। तो 21,390 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक पुट में पोजीशन मत बनाइएगा, ठीक है। और 21,390 ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 21,300, सेकंड टारगेट 21,225, ठीक है। 21,225 के बाद मेरे को थोड़ा सा कम चांसेस लग रहा है, लेकिन फिर भी आप 21,140 का एक लेवल नोट करके रखिए, ओके। अच्छा, हीरो ज़ीरो जो है, देखिए एक्सपायरी के दिन मेरे को लगता नहीं है कि बहुत तगड़ा मूव आएगा, क्योंकि जनरली देखा गया एक्सपायरी से एक दिन पहले या एक दिन बाद में ये लोग मूव दिखाते हैं, जो भी इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है। लेकिन कभी कभार एक कोई पॉइंट ऑफ डे ऐसा आता है, जैसे अभी निफ्टी का आया था 2-4 दिन पहले, तो बहुत तगड़ा मूव दिया था, है ना। तो वो वंस इन अ ब्लू मून ही समझ के चलिए, इस तरीके का कि एक्सपायरी पे बहुत तगड़ा मूव दे दिया या वैसा कुछ, है ना। तो अपने वैसा ही सोच के चलेंगे कि भाई हो सकता है कल मूव ना भी आए, ठीक है। और आएगा तो लेवल है ही अपने पास, और हीरो ज़ीरो का ट्रेड मैं दे ही दूंगा आपको। लेकिन अपने को काम पूरा लेवल पे करना है, ठीक है ना। हीरो ज़ीरो के लेवल जो बनेंगे लाइव मार्केट में वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो ट्रेड मैं खुद ही पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, हाँ, कोई इशू नहीं है। चलिए, फिर निफ्टी की बात हो गई, अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी के लेवल समझते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मिड कैप निफ्टी के लेवल समझिए। अब इसकी क्लोजिंग 11,335 के आसपास में आई है, 11,336। तो देखिए, इसका तो यही कहना है कि झुकेगा नहीं, ठीक है, झुकेगा नहीं साला। लेकिन कहने का मतलब है कि जब ये बहुत ज़्यादा, अभी वैसे भी एटीएच पर ही है, आसपास में ऑल टाइम हाई के आसपास में ही है, तो यहाँ से क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है ये? मैक्सिमम 400, इसके ऊपर की संभावना मेरे को तो कमी लग रही है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि देखिए, हमेशा मैंने बोला पुरानी वीडियो भी देखिएगा, उसमें आपको ठीक पता चल जाएगा कि ऑल टाइम हाई से ये हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रख के ही पोजीशन हल्की रखिए,
ठीक है, हमेशा मैं यही बोलता हूँ, पोजीशन हल्की रखिए, ठीक है ना। तो अप साइड के लेवल नोट कीजिए 11,350, 11,350, 20-25 मिनट यहाँ सस्टेन करके अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 11,400, सेकेंड टारगेट 11,440 और थर्ड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 11,500, ठीक है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा कमी इसका वो लग रहा है चांस, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, कोई वैसा कंफर्म मत समझ लीजिएगा, मेरे को लग रहा है कि ये 400 के आसपास से वापस रिवर्स मारेगा, मेरे को जो लग रहा है वो बता रहा हूँ। ये कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की, इसकी नीचे जाने की कोई अभी इच्छा लग नहीं रही है, लेकिन देखिए हमारे सोचने से क्या होगा, है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। डाउन साइड 11,290, ये आपका पुट ट्रिगर पॉइंट होगा, पी ट्रिगर पॉइंट। ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 11,255, थर्ड टारगेट 11,200, ठीक है। तो हो गई मिड कैप निफ्टी की भी बात। बस वही बोलना है कि भाई पोजीशंस को हल्की रख के काम कीजिएगा। ये बहुत कोई ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई हो गया तो आप लोग उछलने लगो, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट में जैसा होगा मैं बताता ही हूँ और बताऊँगा, तो उसी हिसाब से काम कीजिएगा। और देखिए फिन निफ्टी का जो बताया था मैंने, नज़र रखिएगा HDFC पर। HDFC के भी लेवल दे देता हूँ, लीजिए HDFC की भी दे देता हूँ, नोट करिए। HDFC की क्लोजिंग 1466, ठीक है ना। ये काफ़ी दिनों से एक रेंज में ही घूमे जा रहा है, काफ़ी दिनों से क्या, काफ़ी महीनों से। बीच में इसमें थोड़ी सी तेज़ी लग रही थी लेकिन वो फिर दब गई। तो इसमें देखिए अब क्या हो सकता है कि 1475 अप साइड, 1475 जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक ऊपर की कोई संभावना नहीं दिखेगी, ठीक है। 1475 के बाद फर्स्ट टारगेट 1490, उसके बाद में 1510, ठीक है ना। उसके बाद का तो अभी समझ ही में नहीं आ रहा है क्या इसमें बताऊं, चलेगा तब ना। और ये चलेगा तो फिर बैंक निफ्टी भी भागेगा, ये चलेगा तो बैंक निफ्टी भी भागेगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात, ICICI बैंक, HD, उसके बाद में एक्सिस, और आपका और एक कौन सा बैंक है, SBI, ये थोड़े से दमखम बीच में दिखाते हैं। तो एनीवेज तो 1510 तक के रखिएगा इसमें HDFC में अगर चला तो, और डाउन साइड 1440 के नीचे ही सोचिएगा, ठीक है। 1440 के बाद में 1420, 1407, 1392 ये लेवल्स हैं। कहने का मतलब है नज़र रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अपने बात करते हैं रिलायंस के ऊपर, समझ लें क्या, रिलायंस, क्योंकि क्या है कि इसका भी एक गड़बड़, एक न्यूज़ आई है इसकी, रिलायंस की। क्या तो एक न्यूज़ थी, ये SBI के कुछ अगेंस्ट में कुछ ये मुकेश जी ने बोल दिया था, अंबानी जी ने, तो हो सकता है उस वजह से थोड़ी सी, है ना, पता नहीं अब क्या क्या चलता रहता है दुनिया के अंदर में। देखिए इसकी क्लोजिंग 2869, 2870 के आसपास में क्लोजिंग है। अब साइड जब तक 2930 ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें मूव नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, डाउन साइड 2830, ये डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक डाउन साइड मूव नहीं आएगा। तो बीच में ये क्या करेगा, एक रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो नज़र इस पे भी रखिएगा, क्योंकि इस पे नज़र रखने का मतलब है कि निफ्टी, ठीक है, ये जिस दिन थोड़ा सा भागेगा उस दिन निफ्टी भी भागेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ इस पे भी नज़र रखिएगा। तो टारगेट देख लीजिए, 2930 ब्रेक करने के बाद 2947, उसके बाद 2960, फिर थर्ड टारगेट मिलेगा 2980, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड डाउन साइड आप देखिए 2830 के बाद में 2800 का टारगेट है, सेकंड टारगेट 2770, उसके बाद में 2750, ठीक है, फिर 2700,
और उसके बाद में देख लीजिएगा 2670। नोटिंग करके रखिए, अपने को नोटिंग करने में क्या दिक्कत है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है लाइव मार्केट के अंदर में कि कब कौन सा जो लेवल्स हैं वो ट्रिगर हो जाए, तो वो ध्यान में नहीं रहता है ना। जनरली ऐसा ही होता है, ध्यान में नहीं रहता है। तो इस चीज़ के लिए बोलता हूँ वॉच लिस्ट में, बोलता हूँ कि वॉच लिस्ट में थोड़ा सा ये सब चीज़ ऐड करके रखेंगे तो नज़र के सामने रहेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।